नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू कुमारी द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च से। नमस्कार, मैं सुमन कुमारी द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च से। इलेक्ट्रो होम्योपैथ के फार्मेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं फ्लैड्रियम एक्वेटिकम पे। तो मैम बैठी है, आइए जानते हैं। तो आज हम लोग जो है फार्मेसी के क्लास में फ्लैड्रियम एक्वेटिकम जो 72 नंबर की पौधे हैं उस पे आज हम बात करते हैं इस क्लास में। फ्लैड्रियम एक्वेटिकम का प्रचलित नाम वाटर स्टार वार्ट है। क्या है? तो वाटर स्टार वार्ट के नाम से यह पौधे जाने जाते हैं। इसका वंश परिवार लेगुमिनोसी यानी जिसकी जो बोटेनिकल नेम है वो लेगुमिनोसी है और हिंदी नाम कलावर के बीज। किसका बीज? कलावर के बीज। इससे स्पष्ट पता चलता है कि इस पौधे के बीज से यानी इसकी जो सीड है उससे औषधि का निर्माण किया जाता है। यह पौधे पाए कहाँ जाते हैं यानी इस पौधे की प्राप्ति का स्थान कहाँ है? तो यह पौधे केरल और दक्षिण भारत यानी कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ कुछ महाद्वीपों में भी यह पौधे पाए जाते हैं। यानी इस पौधे का इन सभी जगह ये पौधे सब पाए जाते हैं। इस पौधे के बीज से, जैसे कि पहले हमने हिंदी नाम से ही स्पष्ट हो गया था, कलावर के बीज मतलब इस पौधे के बीज से औषधि का निर्माण किया जाता है, औषधि बनाई जाती है। इससे निर्मित औषधि यानी जो तैयार किया हुआ औषधि है वह हमारे जो श्वसन संस्थान है यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम, इस पर इस औषधि का जो है मुख्य प्रभाव है। किस पे? तो हमारे श्वसन संस्थान पे इस औषधि का मुख्य रूप से इसका प्रभाव है। इस औषधि का उपयोग कहाँ किया जाता है यानी कौन सी बीमारियों में इस औषधि का उपयोग किया जाएगा? तो श्वसन संस्थान से संबंधित मतलब इसका प्रभावित जो है उससे स्पष्ट होता है कि यह जो है श्वसन से संबंधित यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम से संबंधित होने वाले बीमारी जैसे क्षय रोग यानी टीबी, आपको ब्रोंकाइटिस और ऐसे बहुत सारे श्वसन से संबंधित होने वाले बीमारियों में इस औषधि का उपयोग किया जाता है। यानी फ्लैड्रियम एक्वेटिकम पौधे के बीज से तैयार किया हुआ दवा का उपयोग रिस्पायरेटरी सिस्टम से संबंधित होने वाले बीमारियों में उपयोग इस औषधि का किया जाता है। जो मेडिकल फील्ड में है या मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं या नीट क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं उनके लिए बहुत ही एक अच्छा कोर्स है BEMS कोर्स, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथ मेडिसिन एंड सर्जरी। ये कोर्स करने के बाद आप ऑल इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस इलेक्ट्रो होम्योपैथ का कर सकते हैं, जो कि हमारी संस्था द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च में इसकी एडमिशन ओपन है 2025 की। आप एडमिशन ले सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। ये कोर्स करने के बाद आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च में केवल BEMS नहीं, DHM, BMS, MDH और PhD यानी इलेक्ट्रो होम्योपैथ से PhD द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च में कराई जाती है। हमारी संस्था रिसर्च सेंटर है। अगर आप ट्रेनिंग चाहते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ का तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था में इलेक्ट्रो होम्योपैथ की ट्रेनिंग भी कराई जाती है। और बहुत सारे और भी कोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसे कि CMS CD कोर्स हो गया, पैरामेडिकल डिप्लोमा का जो भी कोर्सेस है वो हमारी संस्था द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च द्वारा कराई जा रही है। अगर ये सब आप कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल भी
सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इलेक्ट्रो होम्योपैथ जो पैथी हैं इसकी जानकारी आपको हम ऑनलाइन के माध्यम से दे सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अभी तक 114 जो फार्मेसी है इलेक्ट्रो होम्योपैथ में, उसमें हम अभी तक 72 फार्मेसी के बारे में हमने आपको बता चुकी हूँ कि कैसे और मेडिसिन का निर्माण किया जाता है, यानी किसी प्लांट से, यानी कौन सी प्लांट है जिससे मेडिसिन बनाई जाएगी और कैसे बनाई जाती है। साथ ही साथ उस मेडिसिन का कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सभी के बारे में हम जो है एक एक करके आपको हम शॉर्ट फॉर्म में ही, यानी शॉर्ट में ही हम आपको बताने की अभी कोशिश कर रहे हैं। फिर हम आपको फिर से पहला से, यानी एकोनाइट नेपल्स से लेकर हम फिर आपको शुरू से विस्तार से फार्मेसी का क्लास फिर हम शुरू करेंगे, जब तक हम आपको शॉर्ट फॉर्म में 114 प्लांट को याद करवाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रो होम्योपैथ कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे संस्था को संपर्क करें, हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। तब तक के लिए धन्यवाद।